हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित। एक ही सवाल का माध्य, माध्यक और बहुलक बनाना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है 0 से 10, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इंग्लिश में बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल, शॉर्टकट नाम है इसका CI। तो सवाल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता दिया है, बारंबारता को बोलते हैं F, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बारंबारता दिया है 15, 20, 45, 15 और 25। माध्य में दो चीज़ दिया है और दो चीज़ निकालना होता है। तो कैसे बनाते हैं चलिए समझते हैं। तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है, कितना डब्बा है, 1 2 3 4 5। तो 5 डब्बा यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद यहाँ बारंबारता, बारंबारता को F बोलते हैं। तो F का मान कितना है, 15, 20, 45, 15, 25। अब इसमें तीसरा चीज़ जो निकालना होता है वो होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को शॉर्ट में बोलते हैं x। तो यहाँ लिखते हैं x। तो x का मान कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इधर जो है दाहिने साइड उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो यहाँ 10 में 0 जोड़ेंगे तो होगा 10। तो 10 का आधा कितना होगा, 5। अब यहाँ कितना कितना बढ़ रहा है, तो 10 10 बढ़ रहा है। तो यहाँ भी 10 10 बढ़ा देंगे। तो 5 में 10 बढ़ाएंगे तो होगा 15, 15 10 25, 25 10 35 और 35 10 45। अब यहाँ लिखते हैं FX, F को गुना करना है x से। तो F है हमारा 15 20 45 15 25 और x है 5 15 25 35 45। तो दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ 15 को गुना करना है 5 से, तो 15 5 75। उसके बाद 20 को गुना करना है 15 से, तो ये होगा 300। उसके बाद 45 को गुना करना है 25 से, तो होगा 1125। उसके बाद 15 को गुना करना है 35 से, तो होगा 525। उसके बाद 25 को गुना करना है 45 से, तो होगा 1125। अब यहाँ बारंबारता को जोड़ते हैं। तो इसका नाम होता है सिग्मा F। तो सिग्मा F को पूरा को जोड़ेंगे तो होगा 120। उसके बाद इसको बोलते हैं सिग्मा FX, यहाँ भी जोड़ना है। सिग्मा FX बराबर पूरा को जोड़ेंगे तो होगा 3150। अब नीचे लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य निकालना है तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F। अब यहाँ सिग्मा FX का कितना मान है, तो 3150 और सिग्मा F का मान है 120। यहाँ 0 0 कटाएंगे तो ऊपर में बचा 315, यहाँ 5 है और बट्टे में है 12। अब इसको भाग देंगे, पॉइंट में कटाएंगे, 12 से भाग देंगे 315 में, तो 12 दूना 24, तो 7 बच गया, यहाँ 5 बचा, 12 छक्के 72, 3। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 0, तो 12 दूना 24, 6 बचा, कट गया। अब यहाँ कितने मर्तबा में कटा है, तो 26.2। तो यहाँ लिखेंगे 26.2 इज़ द राइट आंसर। सवाल वही है, अब इसका बनाना है बहुलक। तो सवाल पढ़ते हैं पहले। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता है 15 20 45 15 और 25। तो बहुलक में इसको नहीं उतारना होता है, जो जो इसमें दिया है उसके हिसाब से मान निकालेंगे और सूत्र पे रख देंगे।
तो इसको बनाने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखते हैं चूँकि यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, तो सबसे बड़ी बारंबारता है 45। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि अधिकतम बारंबारता कितना है, 45 है। अब 45 के ऊपर कितना है, वही होगा बहुलक वर्ग। तो 45 के ऊपर है 20 से 30, तो यहाँ हो जाएगा बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। अब बहुलक वर्ग क्यों खोजते हैं, क्योंकि इसमें L का मान छुपा है। फॉर्मूला में आता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुन्ने H। तो L का मान होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग है 20 से 30, तो इसकी छोटी सीमा कौन सी है, 20, और बड़ी सीमा कौन सी होगी, 30। तो यहाँ लिखते हैं L बराबर, L का मान 20, क्योंकि L का मान होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फॉर्मूला में होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुन्ने H। तो यहाँ L का मान मालूम हो गया। अब लिखते हैं F1 का मान। तो F1 होता है सबसे बड़ा बारंबारता। तो सबसे बड़ा बारंबारता इसमें कौन है, F1 का मान 45 है। उसके बाद होता है F0, जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है उसके बाएं साइड वाला होता है F0। तो यहाँ हो जाएगा F0 का मान 20, उसके बाद F2। तो इसमें सबसे बड़ा बारंबारता है 45, तो उसके बाद वाला होता है F2, उसके बाद है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब उसके बाद H का मान, तो H का मान इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ रहा है, तो H का मान हो जाएगा 10। अब यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर, सूत्र लिखते हैं बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुन्ने H। अब यहाँ सब का मान रखेंगे। L का मान कितना है, तो L का मान है यहाँ 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस ब्रैकेट होगा F1 का मान कितना है, तो F1 है 45 माइनस F0 कितना है 20 बट्टे, अब यहाँ 2 गुन्ने F1 है, F1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45 दूना 90 माइनस F0 कितना है, तो F0 है 20, उसके बाद माइनस F2 कितना है, F2 है 15, और यहाँ गुन्ने H का मान 10। अब ऊपर में घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 45 में से 20 घटाएंगे तो होगा 25 बट्टे 90 माइनस, अब यहाँ दोनों में माइनस है तो जुट जाएगा, 20 और 15 हो जाएगा 35 गुन्ने 10। अब नीचे घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 25 बट्टे, यहाँ 90 में से 35 घटाएंगे तो होगा 55, और यहाँ ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ होगा 10। अब यहाँ 10 को 55 से काट सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, अब 5 से इसको कटाएंगे तो होगा 11, तो ऊपर में हो जाएगा 25 दूना 50 और बट्टे में 11। अब 50 बट्टे 11 है, इसको पॉइंट में काट के 20 में जोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं 20 प्लस, अब यहाँ 11 से भाग करते हैं 50 में, तो 11 से भाग करेंगे 50 में, तो 11 चौका 44, 6 बचा, अब कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0, 11 पचे 55, तो कितना मर्तबा में कटा, 4.5, तो यहाँ लिखेंगे 4.5। अब 20 में 4.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24.5, 24.5 इज द राइट आंसर। माध्य और बहुलक बना लिए, अब बनाते हैं माध्यक। तो सवाल वही है, सिर्फ बनाने का तरीका अलग है। तो हल करते हैं। इसमें कॉलम बनाना होता है, इसमें 2 चीज़ दिया है और 1 चीज़ निकालना होगा जिसका नाम है संचयी बारंबारता। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है, कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, लाइन खींच लिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया है।
अब यहाँ होता है बारंबारता। अब यहाँ है बारंबारता, बारंबारता भी दिया है, लिखेंगे 15, 20, 45, 15, 25। अब इसमें निकालना होता है सी एफ का मान होता है संचयी बारंबारता। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ जो 15 दिया है बारंबारता उसको यहाँ लिख देंगे। अब इस 15 में नीचे जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 35। अब 35 में 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। अब 80 में 15 जोड़ेंगे तो होगा 95। अब 95 में 25 जोड़ेंगे तो होगा 120। अब यहाँ लिखेंगे n का मान, बारंबारता को जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं n का मान हो जाएगा 120। अब नीचे बनाते हैं, लिखते हैं चूंकि n का मान कितना है 120 है, इसलिए n/2। यहाँ 120/2 इसको कटाएंगे तो होगा 60। अब 60 से बड़ा संचयी बारंबारता खोजना है, इसमें कौन है, तो इसमें 60 से बड़ा 80 है, तो 80 के सामने वाला होगा माध्यक वर्ग, जिससे L का मान मालूम पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे 60 से अधिक संचयी बारंबारता, 60 से अधिक संचयी बारंबारता कितना है 80 है। तो यहाँ माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग होगा 20 से 30, क्योंकि 80 के सामने वाला लेना है, 20 से 30। अब यहाँ L का मान मालूम हो गया, क्योंकि माध्यक वर्ग में जो पहले वाला होता है वो L का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे L बराबर, L का मान कितना है 20, कॉमा n/2 का भी मान मालूम है 60 है। उसके बाद होता है सी एफ कौन होता है, तो यहाँ सी एफ कौन होता है, सी एफ होता है माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग है 20 से 30, तो माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता कौन है 35, जिसको सी एफ बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं सी एफ बराबर कितना होगा 35, यहाँ लिखते हैं 35। उसके बाद सूत्र में होता है एफ बट्टे में, तो एफ का मान इसमें सबसे बड़ा 45 है, 45 होगा एफ बराबर। उसके बाद एच कॉमा दे के एच बराबर कितना होगा, ये कितना के अंतराल में है, कितना कितना बढ़ रहा है इसमें 10 10, तो एच का मान हो जाएगा 10। अब इसको सूत्र पे रखेंगे, लिखेंगे माध्यक बराबर, और माध्यक का एक और नाम है माध्यिका। यहाँ लिखते हैं माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुन्ने H, ये माध्यक का सूत्र होता है। अब सबका मान रखेंगे, L का मान कितना है, तो L का मान है 20 प्लस n/2 का मान है 60 माइनस CF का मान है 35 और बट्टे F का मान कितना है 45। अब यहाँ गुन्ने H का मान है 10। अब बट्टे में लिखते हैं 20, अब नीचे लिखते हैं 20 प्लस 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा 25/45। अब ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं 10। अब 10 से कटाएंगे, अब यहाँ 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 से कटाएंगे तो 5 नामा 45। अब यहाँ 25 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 50, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और बट्टे में 9। अब 9 से भाग करेंगे पॉइंट में कटा के और 20 में जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस, अब यहाँ 9 से भाग करते हैं, 9 से 50 में भाग करेंगे तो होगा 9 पंचे 45, 5 बचा, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, 9 पंचे 45 तो 5.5। 9 से भाग देंगे 50 में तो पॉइंट में मान होगा 5.5। अब 20 में जोड़ेंगे 5.5 तो हो जाएगा 25.5 इज़ द राइट आंसर।